हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एनटीपीसी की अपने 7 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट कर ली थी। आज अपने इसका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अपने आज करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, अपने एएलपी के फर्स्ट और सेकंड सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के पूरे की पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 के है वो कर लिए थे। इन दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं लगाई है तो आप यहाँ जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी के बारे में, एनटीपीसी के जो भी अपने टेस्ट किए हैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी। 28 दिसंबर से लेके इसको अपने 5 जनवरी तक कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, 7 जनवरी की अपने एक शिफ्ट कर ली है, सेकंड आज कर लेंगे। तो यहाँ तक इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाया है तो यहाँ जाके टेस्ट लगाओ। और जो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन वगैरह की, है ना, कोई से भी एग्जाम की, वो ये एनटीपीसी वाले टेस्ट जरूर लगाना दोस्तों, क्योंकि इसमें जो लेवल है वो आपका लेवल बन सकता है। अब की बार ध्यान रखना, है ना, इसका लेवल अच्छा आ रहा है। सीबीटी 1 का करवा रहा हूँ, सीबीटी 2 का करेंगे, उसका लेवल और अच्छा होगा ताकि आपकी और मैथ्स अच्छी हो जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और आपको अगर रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप क्या करो, सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस पर जाओ और विजिट करो और यहाँ से आप रेलवे के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। एक बंटन का माध्य 25 है। दोस्तों, कुछ बच्चे ने बोला था कि इंग्लिश मीडियम में भी हो, तो दोस्तों मैं जहां तक संभव हो सका मैं लेके आया हूँ एग्जाम इंग्लिश मीडियम में भी। तो ये क्वेश्चन आप इंग्लिश में पढ़ लिया करो, मैं इसको सोल्व करवा लेता हूँ, आप यहाँ से देख लिया करो। ठीक है, एक बंटन का माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है। विचरण गुणांक का मान क्या है? दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस कोफिशिएंट, मतलब वेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट, मतलब इसका पूछे आपको इसका पूछे वेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी एग्जाम में आया था, वहां बताया था, आपको बताया था SDM इंटू में 100% आ गया। दोस्तों, SD होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये दिया हुआ है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, 5 है मानक विचलन, और नीचे M का मतलब मीन माध्य है, ये दिया हुआ है 5, मीन कितना है 25 इंटू में 100%। ठीक है, 25 चौके 100 और 4 तो 5 20, तो इसका मतलब 20% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो बिल्कुल आसान है, देखो यहाँ पे इसके अंदर देखो, यहाँ देखो, इसको यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ निकालनी है आपको, कितनी है, ये ट्राइंगल बनेगा और ये एक आयत बन जाएगा। बताओ, ये 19 और ये 6, तो ये तो आयत बन गया, है ना। इसका आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा, 19 इंटू 6, 19 6 114 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो, आपने इतना इतना निकाल लिया, इधर इधर वाले का सब पूरे का क्षेत्रफल, ये बच गया। बताओ, ये यहां से लेके यहां तक 12 है, वो पूरा ये 19 है, तो ये कितनी बचेगी, 7 बचेगा। 12 और 7 19, मतलब 7 बचेगा। ये 6 है, ये 7 है, ये समकोण त्रिभुज है, तो आधार इंटू ऊंचाई होता है 1/2 इंटू, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 2 तिया 6, 3 7 21, 21 इसमें जोड़ा तो 135 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित के बीच 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपए अधिक है तो विभाजित की गई धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल धन बताना है आपको। दोस्तों, अमित का और केवल का, अमित कौन सा है, देखो अमित ये रहा और ये रहा, मतलब दूसरा और तीसरा, इनका अंतर कितना दिया है, देखो रेशियो में कितना अंतर है, 4, 4 की वैल्यू कितने रुपए है, 15 रुपए। आपको पूछा है टोटल धन, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना गुना हो गया, 3 गुना, तो कितना आ जाएगा, इसको भी 3 गुना कर दो, 15 3 45 रुपये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 + 2√5 इज, मतलब ये क्या है दोस्तों, जब अगर यहाँ पे इसको सोल्व कर पाते तो अपने बोलते, इसको सोल्व करके जो संख्या निकल जाती तो अपने निकाल लेते, लेकिन इसको देखो, ये तो रियल नंबर है, ये क्या हो गया, अप्रिमेय संख्या, इरेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, रूट वाली संख्याएं आ जाती है जो हल नहीं होती, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट,
समांतर चतुर्भुज को देखते हुए जहां कोण बी और डी क्रमशः 7x - 30 और 5x है, हम कह सकते हैं कि x का मान मतलब x की वैल्यू पूछी है। दोस्तों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके इक्वल होगा और ये वाला कोण इसके इक्वल होगा। तो 7x - का 30 बराबर है किसके? 5x के। ये 5x इधर जाएगा तो 2x बचा, ये 30 इधर ले गए प्लस का हो गया, 2 से काटा 15, तो आंसर आ गया दोस्तों इसका 15 डिग्री। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार पथ के अनुदिश चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। दोस्तों एक वृत्ताकार चक्कर है, ये मान लो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट का समय लगता है और कहता है और सिद्धि को इसी चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट का समय लगता है। इसको कितने मिनट का? 12 का। तो दोस्तों इनका दोनों का एलसीएम ले लो, 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 36 मिनट बाद ये क्या मिलेंगे? एक चक्कर पूरा करके वापस इसी पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है ना। यदि वे एक ही बिंदु से और एक ही समय से शुरू करते हैं तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? दोनों का एलसीएम ले लो, जो टाइम आएगा इतने टाइम के बाद ये मिलेंगे, तो 36 मिनट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अमित अकेला एक कार्य को 15 दिन में, बलवीर उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। यदि अमित 3 दिनों तक, तो पहले दोस्तों इसका टोटल वर्क मानो कितना आएगा? 30, 15 दूआ 30, 10 दिया 30। अमित अकेला करता है, पहले 3 दिनों तक कार्य करता है, जिसके बाद बलवीर उसके साथ शामिल हो गया। दोस्तों आपको बताया हुआ नंबर लाइन बना लिया करो। पहले अमित अकेला कर रहा है, कितने दिन? 3 दिन काम कर रहा है। उसके बाद अमित के साथ कौन आ गया? बलवीर आ गया, बी फॉर बलवीर, ठीक है। अब देखो ये 3 दिन में कितना काम कर देगा यहां तक बताओ। ये 2 काम करता है एक दिन में, तो 3 दिन में कितना हो गया? 6 काम हो गया। टोटल काम कितना है दोस्तों? 30 में से 6 काम तो यहां तक इसने कर दिया, बचा कितना? 24 काम बच गया। ये 24 काम इन दोनों ने किया है, कितने दिन में किया होगा? देखो एक दिन में दोनों कितना करते हैं? 5, तो इसमें कितने दिन लगाएगा? 5 चौके 20 और 4/5 आ गया। 3 दिन यहाँ लगे, 4 से 4/5 दिन यहाँ लगे, कितना हो गया? 4/5, तो 3 और 4 7 से 4/5 दिन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की 3, 4, 5 अनुपात में है भुजाएं हैं, त्रिभुज क्या है? दोस्तों आपको सीधा का सीधा दिख रहा है, इसमें क्या है? 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसके होते हैं? 5 के स्क्वायर के। 3, 4 और 5, तो ये कौन सा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज। कहाँ है? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष कितनी होगी? दोस्तों 10% बढ़ानी है, तो 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000, तो 2,000 इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 22,000, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, अली एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बलविंदर उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। 4 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्र को अपने साथ शामिल करने के लिए कहा और वे समय पर कार्य खत्म, मतलब A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 40 आ गया। 8 5 40, 10 चौके 40, 4 दाए 40। देखो 4 और 5 9, A और B की मतलब अली और बलविंदर की तो होगी 9, तो 10 में से 9 उनकी है, तो इसकी चंद्र की कितनी बचेगी? 1 एफिशिएंसी बचेगी। अब कहता है अकेला चंद्र, इसको 40 काम करना है, ये डेली 1 लड्डू खाता है या 1 काम करता है, तो कितने दिन लगा देगा? 40 दिन, आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, एक ट्रेन बस की तुलना में 50% तेज यात्रा कर रही है। दोनों एक ही समय पर करनाल से शुरू करती है और पानीपत के लिए पहुंचते हैं, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में ट्रेन 12.5 मिनट तक एक स्टेशन पर रुक गई, तो बस की गति क्या है? दोस्तों देखो इनकी आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, देखो 12.5 मिनट का, है ना। अब देखो 12.5 मिनट रुकी ट्रेन, तभी तो इनके बीच में ये सेम टाइम पर पहुंची है, नहीं तो ये 12.5 मिनट ना रुकती तो ये पहले पहुंच जाती 12.5 मिनट ट्रेन, है ना। तो देखो इनकी स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है बताओ। एक ट्रेन बस की तुलना में 50% तेज यात्रा कर रही है, मतलब 50 का मतलब हो गया 1/2, मतलब किसके तुलना में? देखो एक है बस और एक है ट्रेन, ये कहता है बस की तुलना में 50% तेज, तो बस मान लो 2 की स्पीड है बस की, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3 की। इसका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों? जब इनके बीच की दूरी सेम हो, किसके?
देखो करनाल से पानीपत है 75 किलोमीटर है पानीपत के लिए। तो दोनों के लिए दूरी तो सेम है, यहाँ से बस जा रही है, यहाँ पर यहीं से जा रही है ट्रेन, है ना। दूरी सेम होगी तो D बराबर S इंटू टी होता है। ये सेम है तो इनका रेशियो देखो उल्टा हो जाएगा ना, S इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t हो जाएगा। तो S का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा T का। इसमें कितने का डिफरेंस है टाइम का, 1 का। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 12.5 मिनट। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37.5 मिनट हो जाएगी। ये 37.5 मिनट हो गया क्योंकि मिनट में है ना ये। आपको पूछे है क्या, बताओ आपको क्या पूछे है, तो बताइए बस की गति बताओ। बस ये रही, इसकी स्पीड पूछी है तो 75 किलोमीटर दूरी है। इसको किससे टाइम निकल गया आपके पास, तो स्पीड निकालने के लिए टाइम का डिवाइड कर दो 37.5 ये मिनट में है, इसको घंटे में चेंज करेंगे 60 का डिवाइड करेंगे वो ऊपर आ जाएगा। अब देखो 37.5 एकम 37.5 और इसको 2 से करेंगे तो डबल हो गया ना इसका, 60 120 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अनुज ने अपने बगीचे में 56-25 पौधे इस प्रकार लगाए कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। दोस्तों जितने पौधे हैं एक पंक्ति में उतनी ही आपकी पंक्तियां हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है तो यहाँ पर भी 4 पंक्तियां, 1 2 3 4 पौधे देखो एक में कितने हैं 1 2 3 4, इसी प्रकार यहाँ पर होंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना एक तरीके से। तो 56-25 का क्या कर दो दोस्तों, स्क्वायर कर दो, है ना, कि x लाइन है और x ही एक में बैठे हैं ये, तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर इतना। तो x की वैल्यू निकालनी है ना, ये चीज है। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये किसका आएगा, 7 को 8 से गुणा करते हैं तो 7 आ जाएगा, है ना। ये 75 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए क्रय मूल्य वाला एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। दोस्तों आपको सीपी दिया हुआ है 360, 10% छूट है और 25% लाभ है। आपके पास एक फॉर्मूला तो दोस्तों MP अपॉन CP, क्या देखो MP मार्क प्राइस है, इसमें आप ये 25% लाभ ऐड कर दो तो 100 प्लस 25 125 हो जाता है। और ये 10% छूट है, ये CP वाली साइड में से माइनस कर दो तो 100 में से माइनस किया कितना आ जाएगा 90 आ गया। अब देखो इसको काटो, 5 से काटा 25 है ना, और 5 से काटा तो 18। आपको दोनों में बताओ ये नीचे वाला कितना है, 18 पार्ट क्या है, क्रय मूल्य है। ये क्या है, सॉरी अंकित मूल्य है। इसकी वैल्यू दे रखी है 360, कितना गुना है 20 गुना, तो इसको भी 20 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 500। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में पुरुषों और महिलाओं को 7:6 के अनुपात में आमंत्रित किया। यदि पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाली अतिथियों की संख्या। दोस्तों ये पुरुष है तो 7 की वैल्यू कितनी है 56, कितने गुना है 8 गुना, 7 और 6 13, टोटल कितने आए हैं 13, तो 13 का भी 8 गुना कर दो, 13 8 104, तो टोटल कितने लोग आए 104। नेक्स्ट, भावना ने एक ऋणदाता से 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 26 मार्च 2018 को 4500 रुपए उधार लिए। उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुकाया। उसने अपना ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान किया। दोस्तों इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 4500 रुपए का कितना परसेंट, 15%, अपॉन कितना आएगा 100 आएगा। लेकिन दोस्तों ये PRT तो टाइम चाहिए, तो टाइम कैसे निकालोगे, देखो 26 मार्च को आपने उधार लिए हैं तो 26 मार्च जिस दिन पैसे उधार लेते हैं वो दिन काउंट नहीं करते, है ना। लेकिन जिस दिन पैसे चुकाते हैं वो दिन उसमें ब्याज लगता है उस दिन का, बात समझा गई ना। तो 26 और इसके मार्च के कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए 27 28 29 30 31, इसका मतलब 5 दिन ये हो गए। इसके बाद अप्रैल पूरा कितने हो गए 30, फिर मई 31 का, और जून के कितने हैं 7 जून, तो 7 जून को चुकाया है, मतलब 7 जून शामिल होगा इसके अंदर। इनको जोड़ लो, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 3 और 3 6 और 1 7, 73 दिन बना। ये तो दिन में है दोस्तों, लेकिन दर आपकी क्या है साल में है, तो इसको 73 इसको 365 से डिवाइड कर दो तो ये 1 साल बन जाएगा पूरा, है ना। इस साल का 1/5 भाग बन गया ना, 1/5 वर्ष बन गया। अब इसको काट दो, 73 एकम 73, 73 को 5 से किया, 5 दिया 15, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, 45 दिया 135। ये ब्याज है दोस्तों, 4500 में जोड़ दो 4635, इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई जिसके प्रत्येक विकिरण कितना है 10 है। दोस्तों वर्ग का विकिरण होता है, ये क्या होता है, अगर भुजा इसकी a है तो √2a होता है, तो √2a की वैल्यू दी हुई है दोस्तों कितनी 10, a की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसको 2 × 5 लिख लो, इसको अपॉन में √2 आना है,
इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो क्या, है ना। यहाँ इसको काटोगे तो √2 बचेगा, तो ये आ गया 5√2। आपको क्या पूछा है, भुजा की लंबाई, कौन सा आ जाएगा, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक घड़ी को एक निश्चित राशि पर बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई। उसी घड़ी को 140 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य दोस्तों 4% का प्रॉफिट हुआ इसको, है ना। अगर ये 100 रुपए की चीज को 10% हानि पर बेच रही थी तो कितने में बेच रही थी, 90 में। 4% लाभ पर बेचेगी तो कितने में बेचेगी, 104 में। बताओ कितने का डिफरेंस आया, कितने का आया, 14 का, है ना। 140 रुपए अधिक में बेच रही है, देखो ये भी तो अधिक ही है ना, इससे अधिक है। इसकी वैल्यू दी हुई है 140, एक की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी, तो ये आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य, इसको लिखा करो दोस्तों 9 का एसपी बराबर है किसके, 15 के सीपी के। यहां से आप 3 तिया 9, 3 5 15। अब देखो सीपी 3 सीपी 3 एसपी बराबर में 5 सीपी है। यहां से सीपी अपॉन एसपी का रेशियो बना लो, कितना आएगा दोस्तों, देखो सीपी ऊपर है तो ये इसका इसके नीचे चला जाता है, तो ये आ गया 5 और ये आ गया 3। देखो 3 रुपए की चीज को 5 में बेच रही हो, मतलब 2 का लाभ हो रहा है किस पर, 3 पर, गुना में कितना आएगा, 100%। अगर आपको ये ना समझ में आए तो इसको ऐसे लिख लिया करो दोस्तों, यहाँ से सीपी और एसपी कितना आ गया, 3:5, ठीक है। तो 3 की चीज 5 में बेच रहे हैं, 2 का लाभ हो रहा है किस पर, 3 पर, गुना में 100 में से कितना होगा, 66 से 2/3% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, दी गई तालिका में दोस्तों 2012 से 16 तक एक ही कंपनी द्वारा कार ए और कार बी के उत्पादन के अनुपात को प्रदर्शित किया गया है। 2012 से 2016 तक कार के उत्पादन में हजारों की संख्या में दर्शाया गया, ठीक है। 2012 में उत्पादित कार की संख्या, 2014 में उत्पादित कार ए की संख्या का अनुपात। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो ग्राफ दिया है ना, ओनली ये ए का दिया है, कार ए के प्रोडक्शन का, ठीक है। तो आपको बोला इसने 2014 में किसका, कार ए का, बताओ 2014 में देख लो 630 है कार ए का, 2014 में कार ए का, ये तो है ही 14 में, तो ये तो कार ए का ही है सारा का सारा, ये कितना है 630 है दोस्तों। अब देखो 2012 में आपको पूछा है कार बी का, इसका अनुपात है इसके साथ, लेकिन दोस्तों ये तो ए का दिया हुआ है, लेकिन आप क्या करो 2012 के अंदर ये देखो, ये ए की वैल्यू है, मतलब 17 पार्ट की वैल्यू है 850, देखो 2012 में एक की वैल्यू कितनी आएगी, 50। इसी के अकॉर्डिंग इसके रेशियो में देखो, इसकी 17 है तो इसकी 16 है, तो 16 की वैल्यू निकालो, 16 5 80, 800 आएगा, ये 800 निकाल लिया, 0 से 0 कट गया, 80 अनुपात कितना आ गया, 63 आ गया, देखो। ओके, ये कार ए का ग्राफ दिया हुआ है। अगर आपको पूछा होता कार ए के 2014 और 2016 का रेशियो बताओ, तो आप यहां से उठा लेते 630, 2014 और 2016 का मान लो, आप 850 आ जाता, है ना। लेकिन दोस्तों अगर आपको बोल दिया कि कार ए का 2014 का, तो आप डायरेक्ट यहां से उठा लोगे 630, और 2016 का कार बी का पूछ लिया तो आप क्या करोगे, 2016 में जाओगे, कार ए 7 की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, 7 की वैल्यू 2016 में कितनी दी हुई है, ये रही 750, 850 सॉरी, तो 6 की वैल्यू निकालनी है, फिर यहाँ पे इनका रेशो बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण 8√3 है, इस घन का आयतन, दोस्तों घन का जो विकिरण होता है √3a इक्वल टू क्या होता है, √3a होता है। 8√3 है इसकी वैल्यू, √3 से √3 गया, a की वैल्यू आ गई 8। आपको पूछा है घन का क्यूब a क्यूब होता है, तो 8 की क्यूब कितना हो जाएगा, 512 आंसर आ जाएगा। देखो वर्ग का विकिरण होता है वो क्या होता है, √2a, लेकिन घन का विकिरण होता है वो √3a होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना दोस्तों। 109/100 का दशमलव विस्तार दोस्तों आपको करके बताना है। देखो 109/100 है, इसमें देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसका विस्तार करोगे तो 1 का करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि इसके आगे देखो 2 अंक है, ठीक है। प्लस फिर इस 0 का करोगे तो 0 के आगे फिर 1 अंक है तो 0 लगेगी, प्लस इस 9 के आगे कुछ नहीं है तो 9 का तो 9 ही आएगा। अपॉन में कितना है, 100, देखो प्लस है या माइनस हो तो सभी में डिवाइड कर दो, 100 का 100 में हो जाएगा, प्लस 00 का इसमें हो गया, प्लस 9 का इसमें हो गया, है ना 100 का। अब देखो इसमें तो आ जाएगा 1, इसमें 1 0 काट दो, ची काटनी तो 0/10 आ गया, प्लस इसमें कितना आएगा 9/100 आ जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है। नेक्स्ट, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण में, देखो दोस्तों इसको सोल्व करना है, देखो
12 ये प्लस है, 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया। ये तीनों गुणा में देखो यहाँ पर 2 6 12 और 6 5 30, तो ये माइनस का 30 हो गया। माइनस ये 45, ये डिवाइड है दोस्तों, और देखो 19 34 में से 19 गया तो कितना बचेगा 15 बचेगा, और 15 का इसमें डिवाइड करेंगे 45 में तो यहाँ से कितना आएगा 3 आएगा, तो माइनस का 3, तो ये माइनस का 10 और ये माइनस का 13 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट समीकरण को हल करना है। देखो देखो दोस्तों, इसमें देखो इस प्रकार दिया हुआ है 4 से 3/4, या तो आप इसको हल करो पूरे को, 4 चौके 16 और 3 19/4, फिर इसको भी हल करो। लेकिन दोस्तों जब भी आपको ये चीज लिखी है इसको आप ये लिख सकते हो 4 + 3/4 माइनस, देखो इसके पूरे के बाहर माइनस है, माइनस का 3 से 1/3, इसका मतलब है माइनस बार लगा, इसको आप तो खोलोगे तो ये खुलेगा ये, है ना। फिर इसको आगे गुणा करोगे तो माइनस का 3 माइनस माइनस 1/3 आएगा, है ना। अब देखो इसका फायदा क्या होता है, ये फायदा होता है इसका, जैसे 4 में से 3 गया 1, इसको सोल्व करना है इन दोनों को, इस समीकरण को और इसको, 3 तिया 9 और 4 एकम 4, तो 9 में से 4 गया 5 बचेगा, ओके, और 4 तिया 12, तो ये प्लस का ये आ गया, ठीक है। या फिर आप इसको पूरा वैसे सोल्व करना है तो आप वैसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। कितना आएगा 4 चौके 16 और 3 19/4, 3 तिया 9 और 1 10/3, 19 तिया 57, 10 चौके 40, तो कितना बचेगा 17/4 तिया 12 बचेगा। और डिवाइड करना है दोस्तों इसको किससे, इस पूरे से, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 3/20, 3/20 से डिवाइड करेंगे, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये 20/3 कर दो इसको, प्लस ये सारा गुणा में 7 से 7 गया, 5 से 5 गया 1 और ये 3, तो 1/3 आ गया। यहाँ से इसको 4 तिया 12, 4 5 20 और 17 5 85, ये आ गया 9 प्लस 1/3 है, इसको 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा कर लो, सेम बना लो, तो ये 85 और 3 कितना हो गया 88, 88 कितना आ गया 9। कौन सा ऑप्शन है 9 निम 81 7/9, तो ये ऑप्शन हो गया सी वाला। नेक्स्ट इसको दोस्तों सोल्व करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। देखो जब भी इस प्रकार का सवाल हो आप ऑप्शन की तरफ देखा करो, इसका मतलब इसको स्क्वायर करेंगे, देखो ये a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा इसका, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो। लेकिन a प्लस बी का करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। बताओ इसमें क्या है माइनस, इसका मतलब इसमें माइनस वाला आएगा। अब ये दिया हुआ है तो इसको सोल्व करने का तरीका दोस्तों इसको आप कर लिया करो, कैसे, इसको आपको तोड़ना होता है कि इसका देखो ये किस में टूटेगा, या तो 15 1 में टूटेगा, ये 5 3 में टूटेगा, है ना। ये यही तरीके, इसके अलावा बन सकते हैं कि इसके कुछ नहीं बनेंगे। तो इसको 15 रूट या इसको, तो 15 का स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर करो 15 और 1 का स्क्वायर करो 1, क्या इनको जोड़ने से 15 और 1 16 बन रहे हैं, लेकिन ये 8 बनना चाहिए। यहाँ देखो ये रूट 5 है और रूट 3 है इसको, है ना, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 8, ये बन रहा है, इसका मतलब ये पेयर इसका सही है, ये आंसर आ जाएगा इसका, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिनो 1/3 4/7 2/5 के आरोही क्रम को दर्शाता है। दोस्तों 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33%, 4/7 का मतलब 1/7 होता है दोस्तों 14 सही 14.56 होता है, क्या 14.28 होता है ना, 28 इंटू में 4 14 चौके 56 के लगभग 56% है, 56 या 57% मान लो। ये कितना है 2/5 40% है। अब इसको आराम से देख सकते हो, सबसे पहले ये आएगा सबसे छोटा, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये आएगा, मतलब सबसे पहले 1/3 आएगी, फिर 2/5 आएगा। कहाँ है 1/3 2/5 और 4/7, ऑप्शन हो गया, ओके। बाकी अगर आपको वैसे चेक करना है तो आप और भी तरीका होता है दोस्तों, 1/3 4/7 2/5, इनका अंतर देखो कितना है 2, इनका अंतर कितना है 3, इनका अंतर कितना है 3, इनका एलसीएम ले लो 2 2 3 और 3 का कितना आएगा 6, इन सभी को 6 बनाओ, इसको कितने से करोगे 3 से गुणा करोगे 6 बनाने के लिए, है ना, तो ऊपर वाले को भी 3 से गुणा कर दो, ऊपर आ गया 3, इसको 6 बनाना है, देखो इसका अंतर 3 है तो 2 से गुणा करो तो इसको भी 2 से कर दो, कितना आ जाएगा 8, इसको भी 6 बनाओ 2 से गुणा करो तो इसको भी 2 से कर दो ऊपर वाले अंश को, तो कितना आ जाएगा 4। देखो 3 आएगा सबसे पहले, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा। अब देख लो कौन सा है, 3 वाला कौन सा है पहली बीन है, 4 वाली कौन सी है लास्ट वाली ये है, तो 8 वाली कौन सी है, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्योंकि 48 44 144 का एचसीएफ 48 है, तो 48 से 144 का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम किसके बराबर होगा। दोस्तों
देखो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है सबसे बड़ी संख्या ले लिया करो, इन दोनों में बड़ी संख्या 144 है, ये तो आपने ले ली, इसका तो डिवाइड जाना ही जाना है। बताओ 48 का डिवाइड करके देख लो क्या इसमें जा रहा है क्या, 48 दिए 144 है ना, पूरा पूरा जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 144 हो गया। नेक्स्ट पाई चार्ट दिया वो दोस्तों, कुल प्रतियोगिता इसमें कितनी है 200 मानते हुए 2015 और 16 में हुई अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में की संख्या का अंतर बताना है। देखो दोस्तों 2015 का ये रहा, इसमें देखो कौन सा आएगा 2015 का, ये बड़ा कितना परसेंट है 2%, ओके। और 2016 में हुई 2016 का ये रहा, 2016 का कलर कौन सा आएगा, ये 14%, तो 14% और 16% का अंतर, 2% का अंतर कितना आ गया दोस्तों 12%। किसका 12%, 200 का है ना, पूरे की वैल्यू है 200, इसमें 200 खिलाड़ी है जो भी है, इसका 12% निकालना है, तो 12% परसेंटेज से 00 गया, 12 दुआ 24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये दोस्तों आपको ग्राफ दिया है, वर्ष 2012 में सभी राज्यों में कुल मिलाकर XYZ परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की एवरेज संख्या बतानी है। दोस्तों ये रहा, कितना है 2012 में पूछा है ना, 2012 ये है 2012, इनको छोड़ दो कोई जरूरत ही नहीं, ये हो गया, ये इसका ही पॉइंट ये हो गया, इसका पॉइंट ये हो गया, ये कितने हैं 500, ये कितने हैं 300, 800 हो गया, ये कितने हैं 200, 1000 हो गया, ये कितने हैं 100, 1100 हो गया, तो टोटल पूछे आपको 2012 में कितना हो गया 1100। इनका एवरेज पूछे 1 2 3 4 है, तो 4 का डिवाइड कर दो, कितना आएगा 4 से किया 25 आ गया, 25 को 11 से कर लो तो 5 7 और 2 275 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये वही है दोस्तों, टोटल है 200, 2012 13 17 18 में आयोजित अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता की कुल संख्या। दोस्तों टोटल आपको दिया हुआ था 200, 200 तो ये पूरे 100 की वैल्यू है, आपको पूछा 2012 में, 2012 में कितने है, ये रहा 22%, और उसके बाद 2013 में कितने है, 2013 में ये रहा लाल बड़ा, ये 20 है 20%, उसके बाद 2017 का कलर है येलो वाला 16% हो गया, ओके। और 2018 का कलर है ये रहा 18%, इनको ऐड करो 8 और 6 14, 14 और 2 16, 2 4 6 और 1 7, 76%, तो इसका 76% निकाल दो, 76 दूना 152, तो आंसर आ गया 152। नेक्स्ट इसका दोस्तों केंद्रीय कोण पूछा है किसका, देखो ये टोटल दिया हुआ है, पहले इसको टोटल बनाओ, परिवारों की संख्या कितनी है 0, ये 0 आ गया, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 2 आ गया, 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, ये आ गया दोस्तों 1000। आपको क्या पूछा है वर्तखंड में फूड का, किसका दोस्तों फूड मतलब भोजन, कहाँ है ये रहा, इसका पूछा है दोस्तों आपको फूड का केंद्रीय कोण। बताओ टोटल कितना है 1000 परिवार है, इसमें से फूड वाला कितना है 400 है ना, आपको ये 400 है 1000 में से, आपको डिग्री में पूछा है तो 360 डिग्री से गुना कर दो, परसेंटेज में पूछा होता तो 100% से गुना कर देता, तो इसको 00 से 00, 10 से 10, 36 चौके 144, इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसका अगर बिजली का पूछे आपको है ना, बिजली है सॉरी विजय नहीं है बिजली, इसका आपको केंद्रीय कोण पूछे तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट है 10a + 10 2a + 10 3a बराबर 10a 10 2a 10 3a। दोस्तों ये गुणा में सारे इसके बराबर सिद्ध करना है, तो दोस्तों ये आप तो या तो इसको वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, जैसे मान लो ये पहले ही ऑप्शन, आप इसकी वैल्यू पुट करके देखो 10 पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 10 पाई/3 को 180/पाई से गुणा करके इसको डिग्री में चेंज कर लो, 3 से कटा 60, तो इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों 60 डिग्री, प्लस 10 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 × 2 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ पे देखो a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू ली है अपनी, ये a का मान दिया हुआ है दोस्तों इसमें। अब देखो 10 3a का मतलब 60 दिए 180 हो जाएगा, 180 हो गया, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10 60 इंटू में 10 120 इंटू में 10 180 10 180। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 10 60 का मान क्या होता है √3 होता है, 10 120 का मान क्या होता है माइनस का √3 होता है, प्लस 10 180 का मान कितना होता है दोस्तों 0 होता है, बराबर में देखो ये √3 है, ये क्या आएगा माइनस का √3 आना है, अभी लिखा ही है आपने, इंटू में ये कितना होता है 0। अब देखो ये एक कोई भी संख्या हो कितनी बड़ी हो, इनके संख्या में 0 आ गया गुणा में, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये आ गया 0,
इधर देखो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये 0 हो गया, इसका मतलब दोनों बराबर हो गए, तो ये वैल्यू पॉसिबल है। अब देखो ये एक वैल्यू तो आपकी सिद्ध होगी कि हाँ ठीक है ये आएगी, लेकिन ये वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, ये भी अपने चेक करेंगे। तो tan कितना आएगा दोस्तों, ये इसका मान आएगा 120 डिग्री, तो ये tan 120 आ गया, a की वैल्यू, प्लस tan 2a का मतलब 240 हो गया, tan 3a का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 360 हो गया। इसी प्रकार आप यहाँ लिखोगे tan 120 इंटू tan 240 इंटू tan 360, तो ये 360 वाला 0 बनेगा, 360 की वैल्यू है ना। tan का मान अगर 180 है, tan 360 है, tan 540 है, देखो 180 का मल्टीपल होगा ना tan के साथ, तो ये 0 होती है इनकी वैल्यू सभी की, 0 आती है। ओके, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखो इसका मान तो 0 होता है, प्लस tan 120 का मान क्या होता है, माइनस का √3, प्लस tan 240 का मान √3 प्लस का आएगा, ये कट के वैसे 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0 आंसर आ गया आपका। ओके, अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता चला कि सर ये tan 120 का मान नेगेटिव कैसे हुआ। दोस्तों देखो tan 120 का मान इसलिए नेगेटिव हुआ कि tan 180 माइनस इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री। देखो 180 में से 60 के 120 बनेगा ना वापिस, तो 100 जो ये क्वाड्रेंट होते हैं इसमें ये 90 होता है और ये 180 होता है, यहाँ पे 0 और 360 होते हैं, यहाँ पर 270 होता है। तो जो 180 के मल्टीपल से होते हैं ना, 180 में से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, तो ये चीज इसका चेंज नहीं होता, साइन है तो टेन रहता है, कोट है तो कोट रहता है, देखो ठीक है। लेकिन 90 के मल्टीपल पर चेंज हो जाता है, जैसे 90 tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो tan 90 माइनस थीटा कोट होता है, लेकिन tan 180 माइनस थीटा कोट नहीं होता, tan का tan ही रहता है। इसको अपने लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये देखना होता है। देखो 180 ये रहा, 180 में से थीटा माइनस करें तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इस क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन का उल्टा कोसेक, साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो tan भी क्या आ गया, इसमें से बाकी में आ गया, तो ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इस कारण ये नेगेटिव हुआ था। ओके, अब देखो दोस्तों इसका मैंने बेसिक करके रखा है, आपको समझा देता हूं। ये चीज लिखी हुई है, इसको मैंने क्या किया, 3a को मैं इस साइड में ले गया। ओके, tan a प्लस tan 2a बराबर में माइनस tan 3a कॉमन ले लिया मैंने, ये देखो इन दोनों में से ये और ये कॉमन आ जाएगा, ये सारे तो गुणा में आपस में, इसमें से ये बार चला गया और इसमें से ये आ गया, तो इसमें से ये बार जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस का जाएगा, तो ये इसमें से माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस का हो जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, tan 2a और ये चीज लिख दी मैंने सेम की सेम। अब इसके गुणा में है ना, ये चीज इसके भाग में ले गया मैं, इधर बच गया दोस्तों माइनस का tan 3a। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, tan x प्लस tan y बराबर बटे 1 माइनस tan x tan y। देखो यहाँ पे x और y ले लिया, यहाँ पे a और 2a है कोण का मान, a और 2a, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, tan x प्लस y। इसका फॉर्मूला होता है, ये याद कर लेना, tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, tan x tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ठीक है ना, ये फॉर्मूला ये याद कर लेना। इस प्रकार अगर इसमें लगाएंगे तो दोस्तों tan a tan b है ना, तो tan a प्लस 2a जुड़ जाएगा तो tan 3a बन गया, बराबर इसकी वैल्यू, इस पूरे को सोल्व किया तो इसकी वैल्यू बन गई दोस्तों ये, ठीक है ना। या बराबर में क्या है, tan 3a माइनस का, ये देखो tan 2a और a 3a हो गया, ये इधर ले आए तो ये भी बन गया, ये tan 3a बराबर 0, tan 3a बराबर ये इसके भाग में जाएगा 0 हो गया। अब इसके बाद दोस्तों इसको कैसे सोल्व करना है, यहाँ tan 3a इक्वल टू 0 है, tan 3a इक्वल टू tan n इंटू 180 लिख सकते हैं, क्योंकि 180 का मान 0 होता है ना, tan 180 डिग्री का कोई भी मल्टीपल होगा, tan 180 डिग्री का कोई भी मल्टीपल है, ये 0 होता है। तो देखो tan इंटू n इंटू 180 लिखा, इसका मतलब n की वैल्यू 1 लोगे तो 180 आएगा, 3a बराबर 180 हो गया, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, है ना, a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, मतलब π/3 आ गई, जो आपके पहला ऑप्शन था। n बराबर 2 रखोगे तो tan 3a बराबर 10, देखो 18 दुआ 36, n की वैल्यू 2 रखी 360 हो गया, 3a बराबर 360 हो गया, a की वैल्यू 120 आ गई, ये दूसरा ऑप्शन आया था। अब आपके ऑप्शन में ये दो ही दिए हुए थे, आपने चेक कर लिया, इसके और भी बनते, देखो n की वैल्यू रखेंगे 3, 540 बनेगा, 3a बराबर 540, a बराबर 180, पाई भी वैल्यू पॉसिबल है इसकी। n बराबर 4 रखोगे तो आगे इस प्रकार 4π/3 भी पॉसिबल है, 5, 6, 7 आगे जितनी रखते जाओगे और वैल्यू आपकी निकलती जाएगी, ठीक है, ये है इसका बेसिक। नेक्स्ट
किसी त्रिभुज ABC में a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है, सामान्य संकेत पत्ती के साथ है, तो साइन a/2 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल काफी अच्छा सवाल है, इसको आपको बनाना पड़ेगा बेसिक से। कैसे करते हैं देखो, एक बार बना लो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर कौन सा होगा। देखो सबसे पहले आपके पास क्या है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s आपको दिया हुआ है ना। आपको पूछे साइन a/2। आपको सबसे पहले एक चीज देखनी होती है, कोई एक ट्राइंगल है, इसमें आपको कोसाइन रूल लगाना है। ठीक है, जब भी आपके पास ये a पॉइंट हो गया, ये b हो गया और ये हो गया c, कोण a पूछे, देखो ये रहा a दिया हुआ है, इसका मतलब ये बड़ा कोण लेना है, ये इसकी भुजा ये होगी, ये कितनी होगी b होगी, ये c होगी। इसमें कोसाइन रूल लगाओगे, इसका मतलब कौन सा कोण लोगे, a वाला, a ही पूछे ना, तो कोस a बराबर क्या होगा, कोसाइन रूल में क्या होता है, जो कोण लेते हो उसके पास वाली भुजाएं उनके वर्गों का योग। देखो c और b का योग, तो c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या करना है, जो इसके सामने भुजा है, इस कोण के सामने, ये माइनस करनी है, a स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, 2 इंटू बी सी, देखो इन दोनों का गुणा, जो पास पास वाली इन दोनों का गुणा, ये हो गया कोसाइन रूल। अब ये तो आपने लगा दिया। अब दोस्तों आपको एक चीज और देखनी होती है कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। साइन 2 थीटा सॉरी कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसी चीज को यूज करके अपने को उस फॉर्मूले में यूज करना है। वहां पर आपको दिया हुआ है कोस ए, यहाँ पे 2 थीटा तो इसको आधा कर दिया, थीटा कर दिया, देखो 2 थीटा को आधा कर दिया। यहाँ कोस ए है तो इसका आधा कर देना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 कर दो, देखो आधा कर दिया। आपको 2 साइन स्क्वायर ए इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको ये नेगेटिव है, इसको इधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर a/2 हो गया, बराबर क्या होगा दोस्तों, 1 माइनस का कोस ए हो गया। ठीक है, अब बाकी चीज है वो अपने बाद में करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये चीज वहां लिख लेते हैं। आपको बता दिया किससे आया है, वो मैंने आपको बता दिया। देखो 2 साइन स्क्वायर a/2 बराबर क्या है दोस्तों, 1 माइनस कोस ए। अब आपने कोस ए की वैल्यू तो निकाल रखी है, यहाँ पुट करो, क्या आएगा, 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आएगा दोस्तों, 2 इंटू बी सी आएगा। अब देखो इसमें से एलसीएम लेके हल करोगे तो ये आएगा 2bc माइनस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 इंटू बी सी आएगा। अब यहाँ देखो दोस्तों, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस का, इसमें से कॉमन ले लो, क्या ले लो, माइनस कॉमन ले लो। आपने क्या किया, बी स्क्वायर हो गया प्लस का सी स्क्वायर हो गया, देखो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, 2bc और प्लस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई कितना दोस्तों, 2bc हो गया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a माइनस बी का सॉरी, तो यहां से इसको अपने सोल्व करेंगे, क्या आएगा दोस्तों, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस का है ना, इसको अपने इस दूसरे तरीके से लिख लेते हैं इसको, ताकि आपको भी चीजें समझ में आ जाए। ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, 2bc है। अब देखो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर दो पद बन गए ना, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, एक बार इसको प्लस में लिखोगे बी माइनस सी और एक बार इसको माइनस में लिखोगे तो बी और प्लस का सी हो जाएगा, है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा, 2bc हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है आपको, ये जो आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, यहाँ से आपको वैल्यू पुट करनी है। देखो a प्लस बी है तो इसकी वैल्यू निकालो, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू, ये c इधर ले जाओ तो 2s माइनस का c बचेगा। आपने इसकी जगह लिख दिया 2s माइनस का c और ये माइनस का c पहले ही है, ये हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखो a और c प्लस में है तो इन दोनों की प्लस की वैल्यू निकल जाएगी, a और c, तो ये 2s माइनस b बन जाएगा, 2s माइनस का b और माइनस का b पहले ही है। अपॉन में क्या आ गया दोस्तों, 2bc आ गया। अब यहाँ से 2s माइनस 2c और 2s माइनस 2b, तो 2 कॉमन ले लोगे ना यहाँ से। दोस्तों मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो ठीक है, या फिर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। आपने क्या किया, यहाँ से 2c बनेगा तो 2 कॉमन आ जाएगा तो s माइनस c बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, फिर 2 कॉमन आ गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, s माइनस b बनेगा। नीचे क्या आएगा, 2bc आएगा, 2 से 2 एक कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा है 2s माइनस का c s माइनस का b अपॉन क्या आ गया दोस्तों, bc। ये किसके इक्वल है, देखो ये 2 साइन स्क्वायर 1/2 के इक्वल चल रहा है, 2 साइन स्क्वायर a/2 के इक्वल चल रहा है।
देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये ए स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, आपको तो साइन ए चाहिए, साइन ए बाई 2। इसका रूट कर दो दोनों तरफ, तो इसके रूट करोगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा पूरे पे, इसका ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यही चीज तो बनेगी। एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी का रूट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसको एक बार आराम से बढ़िया तरीके से इसको करने की कोशिश करना, फिर आपको समझ में आएगा ये कि हाँ ये चीज आपको सारी की सारी चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, ध्यान देना है दोस्तों। कोस 2a बराबर क्या होता है, 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या फिर इसका एक फॉर्मूला इसी की चीज को लिख सकते हैं अपने 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं कोस 2 थीटा को। ठीक है ना। कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस 2 थीटा को अपने लिख सकते हैं दोस्तों क्या, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये चीज भी लिख सकते हैं। ये चीज आप नोट कर लेना ताकि आपको काम आए। तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। आपको दो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले मैंने बेसिक से सवाल करवाए हैं ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो कि हाँ ऐसे भी सवाल एग्जाम में आते हैं। अगर आप करते रहोगे तो आपको चीजें सीखते रहोगे और आपको आने लग जाएगी चीजें। अगर आप पहले डर गए तो आपको चीजें नहीं आएगी, आपके 1-2 नंबर वैसे ही चले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीजें छोड़नी नहीं है दोस्तों। अब जो जैसे आपको ये a/2 पूछा है कौन, a का, इसमें a वाले चीजों को हटा दो दोस्तों, b वाला c वाला आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो ये था, इसमें a b c था, अब याद कर सकते हो। a वाला पूछा था तो b और c की चीजें आएगी, ये a था, ये b और c। देखो a के सामने की चीज है तो इसको छोड़ दो, है ना, a का उनका पूछा है तो इसके अलावा ही चीज आई है, देखो b और c में से, ये b c में से है। अगर b वाला पूछा होता साइन b/2 तो क्या आता दोस्तों, ए वाली चीजें आती, बी वाला कोई ऑप्शन नहीं आता इसमें, सारा ए वाला, ए और सी वाला आता, बी वाला ऑप्शन नहीं आता। इस प्रकार आप करते। ठीक है ना। इस प्रकार आप इस चीज को याद रख सकते हो। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं। और कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और वहां पर जो भी आपकी क्वेरी हो उसमें पूछा करो, और जो भी क्वेश्चन पूछना हो वो भी पूछा करो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू।